हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूरोटेरिया का जो करेंट अफेयर है बिहार एमसीक्यू, बिहार का ये बिहार करेंट अफेयर का है, राष्ट्रीय नहीं बिहार करेंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है 1 उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें अदर चैनल की तरह नहीं कि सिर्फ हम आपके आंसर बता देंगे, इसमें जिसका जो है एक्सप्लेनेशन डिटेल में करने का ट्राई करेंगे। और 50-50 एमसीक्यू है और टोटल 12 सेट यानी टोटल 600 एमसीक्यू इसका है। इसको करने का ट्राई करते हैं और चलिए। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आई होप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सहायता से उत्तर चुनिए। यानी कह रहा है 2 सूची है, सूची 1 और सूची 2, और दोनों को मिलाने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो चलिए सूची 1 को देखते हैं। सूची 1 में नीतीश आप लोगों को पता है चक्रवात के समय बिजली कड़क के लिए दिया गया था। ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। एक का ए बिल्कुल सही। अब सिर्फ एक हमको पता है, एक से हम कितना आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो अगर 1 का ए तो 1 का ए ये 2 यानी ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, अब 2 बचा। यानी इसमें हमको 2 में प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ते हैं। टर्न द बस अप यानी टर्न द बस ए, ये भी आपको बिहार सरकार का है। ठीक है। अब बी का 2 देखिए यहाँ मिल जा रहा है ऑप्शन सी, यानी 2 से भी हमको आंसर पूरा मिल जा रहा है। तो आगे भी लेकिन फिर पता करते हैं। ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग का रिलेटेड है, यानी स्वास्थ्य ई क्षमता ऐप से क्या करता है, स्वास्थ्य विभाग ये देखता है कौन से हॉस्पिटल में कितना सीट खाली है और कितना सीट अभी भर चुका है, और ये सब जो उसकी क्षमता को नापता है, हॉस्पिटल की पूरी क्षमता को नापता है। समझ ई साक्ष्य क्या करता है, बिहार पुलिस, यानी साक्ष्य जुटाता है कि अपराधी से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं इस ऐप पे साक्ष्य जुटाने का काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा कहाँ, देखिए बिहार सरकार द्वारा, याद रखिए बिहार सरकार द्वारा देश का चौथा है और राज्य का पहला है शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा किया। तो ये राजगीर में, याद रखिएगा इसका ऑप्शन है राजगीर। राजगीर में जो जू सफारी है ना, राजगीर के जो जू सफारी में ये स्थापना किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नवीनगर सुपर थर्मल द्वारा पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया। तो आप लोग पता है नवीनगर कहाँ पे, नवीनगर औरंगाबाद में, याद रखिएगा औरंगाबाद में। तो नवीनगर सुपर थर्मल औरंगाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं, तो याद रखिएगा समस्तीपुर जिले से। और ये भी याद रखिएगा ये 35 गेंद पे शतक मारे हैं, और यूसुफ पठान जो 36 गेंद पे मारे थे, जो भारतीय थे, उसका रिकॉर्ड ये तोड़ के 35 गेंद पे शतक मारे हैं। इससे अब सिर्फ अब एक क्रिस गेल ही 30 गेंद पे शायद शतक मारे हैं, इससे आगे है। ये डाटा भी याद रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी और किसके खिलाफ मारे हैं, तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारे हैं, याद रखिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सम्मान अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार 2 करोड़ महिला तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम निम्न विभाग का मंत्रालय, नीतीश कुमार जो महिला सम्मान अभियान क्या है, पूछ रहा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये किए गए, तो ग्रामीण विकास विभाग, याद रखिए ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी बिहार सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे हैं कि हम ये लक्ष्य इतने समय में पूरा करेंगे। कोई लक्ष्य के बारे में प्रश्न है, लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070, ये बिल्कुल सही है। पहले ये 2040 था, याद रखिएगा, लेकिन फिर इसको पता नहीं क्या हुआ नीतीश कुमार जी को, ये 2070 रख दिया इसको एडिशन करके। 2 नंबर है बिहार में हेपेटाइटिस की पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तीसरा नंबर देखते हैं। बिहार में एड्स को समाप्त करने का 2030, ये भी सही है। 2030 तक एड्स पे, तो लास्ट बचता है चौथा, ये भी देख लेते हैं। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 तक, नहीं ये 2035 तक नहीं, ये 2030 तक पूरा करना, 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। तो इसका 1, 2, 3 सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत कथन मान रहा है, यानी गलत कथन कह रहा है, याद रखिएगा चयन करने के लिए। एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, असत्य या गलत नहीं पढ़ते हैं, सही क्वेश्चन को यानी सही टिक करके आ जाता है। तो ऐसे में करके
ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसको आपको डबल नुकसान होने का चांस बढ़ जाते हैं। 1 नंबर तो आपको जो आता है क्वेश्चन वो गलत हो गया, प्लस निगेटिव भी। तो इसका पहला ऑप्शन है आयोजन पूर्वी चंपारण में हुआ। इसको अभी रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा महोत्सव के द्वारा आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान के आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। महोत्सव का आयोजन साहूजन स्टेडियम किया गया। एक चीज़ ये भी रखिएगा, साहूजन स्टेडियम कहाँ पे है, याद रखिए। देखिए यहाँ चंपारण के पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन द्वारा किया गया। तो ये आयोजन पूर्वी चंपारण में कैसे होगा, तो ये पश्चिमी चंपारण होगा। पहला नंबर गलत है, पश्चिमी चंपारण। और डी नंबर भी तो साहूजन स्टेडियम कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में। साहूजन स्टेडियम पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बेतिया के 3 बेटी, बिहार के बेतिया के 3 बेटी रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने डॉट प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ने जीत कर राज्य का मान बढ़ाया। तो ये तो भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता, कैरम के तहत ये तीनों लड़के बेतिया की जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH के बारे में बोल रहा है। PMCH जो बिहार के एक फेमस हॉस्पिटल कॉलेज है यानी मेडिकल कॉलेज है। तो ये 25 फरवरी 1925 की इसका स्थापना हुआ था। तो इस शताब्दी समारोह मनाया गया, यानी 2025 में इसका शताब्दी समारोह मनाया गया। तो शताब्दी समारोह मनाया गया, तो इसका आज पूछ रहा है कि मुख्य अतिथि कौन है। तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। एक तो ये भी याद रखिए, कितने भाषाओं के, तो 6 भाषाओं को अनुवाद किया, सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया, तो बिहार की एक मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो ये गया जिला में, याद रखिएगा। गया जिला में ही बीपाड जिसमें आप BPSC के थ्रू पहुंचते हैं, तो उसी में ये मिशन कर्मयोगी कार्यशाला आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है, मिलाते चलिए। कह रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तभी पता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बना है, विनोद सिंह गुजराल बने हैं। महाधिवक्ता आपको पता है PK शाही बना है, यानी PK शाही यानी प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार बने हुए हैं। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली, ठीक है। ये 45 में है, याद रखिएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 4 ये हो जाएगा। देखिए इसमें एक भी पता रहता तो इससे आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सार्वजनिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन है। बिहार के 3 जिले, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है कैमूर में, कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण, फिर जमुई। क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई क्षेत्रफल पे, और प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी चंपारण, फिर आपका आ जाता है जमुई, क्षेत्रफल पे ऐसे आता है। तो याद रखिएगा ये एरिया पूछ रहे थे, एरिया में सबसे पहले कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में राज्य केंद्र शासित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किसने प्रारंभ किया, तो ये बिहार सरकार ने प्रारंभ किया। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो ये बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इसलिए स्टार्ट किया तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जो छूट चुके हैं, जो वंचित है उससे, उसको ये लाभ मिले। अगला क्वेश्चन, जननायक बोले नाम बताइए किसका है, तो ये कर्पूरी ठाकुर का नाम है, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम है जननायक। आगे बढ़ते हैं, जननायक नाम के प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 से प्राप्त कर्पूरी ठाकुर, तो आगे कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी के पहली बार निर्वाचित हुए, तो ये सोशलिस्ट पार्टी। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था BPSC में रामविलास पासवान जी को लेके, रामविलास पासवान, इसलिए शायद ऐसा क्वेश्चन ये बनाया है, सोशलिस्ट पार्टी के थे। बिहार विधानमंडल परिसर पटना के 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं? जो विधानसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे या राज्यसभा में जो जो नेतृत्व करते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। तो उसका क्या बोलना है? विधानमंडल परिसर में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये ओम बिरला जी के द्वारा किया गया, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। 17 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेनजिंग नांगे पुरस्कार, शासकीय पुरस्कार दिया गया। तो ये किसे दिया गया? तो ये उदय कुमार सारण को दिया गया, उदय कुमार को दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यहाँ का अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में किया, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया। 19 बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के लिए एक 7 निश्चय योजना और 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल किस जिला का पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है बक्सर को, याद रखिएगा। बक्सर हमेशा 7 निश्चय 1 में भी, 7 निश्चय 2 में भी टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जातीय गणना 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बिहार के कुल जनसंख्या 13,07,25,310, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है, बिल्कुल सही है। कुल आबादी का सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार का सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा बागवानी भूमि मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बागवानी भूमि मुजफ्फरपुर में है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, या इस बार पता होगा कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 है, इस बार बिहार में किया गया और ये 7वां संस्करण था। 7वां संस्करण, छठा याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। 7वां यहाँ हुआ था बिहार में। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये 5 जिलों में था और ये याद रखिएगा 6 शहर में टोटल हुआ था। एक था दिल्ली, 5 के बाद एक एक्स्ट्रा दिल्ली भी था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है, बिल्कुल सही है। तीसरा, मेजबान यानी बिहार ने मेजबानी की थी, इसलिए मेजबान बिहार ने कुल 38 पदक के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया। नहीं, ये गलत है। अब कैसे गलत है? देखिए, मेजबान बिहार ने कुल 38 पदक नहीं बल्कि 36 पदक जीता और 15वां स्थान, ये बिल्कुल सही है। अब 36 पदक में भी उसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल 18, 11 और 7 का, तो ये 7 गोल्ड मेडल, ये सिल्वर है और ये कांस्य है। अगला क्वेश्चन है, सिमरिया घाट के हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है या बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये बेगूसराय में पड़ता है। सिमरिया घाट बेगूसराय में पड़ता है, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? तो शिशिर सिन्हा। बिहार का